This conference will now be recorded. तो गाइस बेसिकली जो क्लाउड है ना, क्लाउड क्यों लाया गया, इसके लाने के ना काफी सारे रीजन है। तो पहले वो रीजन बताते हैं कि एक्चुअली में कैसा मार्केट में चेंजेस हुई कि क्लाउड क्यों ला गया। क्लाउड को लाने का सबसे बड़ा रीजन था कॉस्ट। सबसे बड़ा रीजन था क्लाउड को लाने में कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट में वो भी किस स्टेप की कॉस्ट, कि अगर आपकी कंपनी के पास कोई छोटा सा भी एक प्रोजेक्ट आता है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए आपकी कंपनी को सबसे पहले एक इंफ्रा डिप्लॉय करना पड़ता था, और उस इंफ्रा की एक एक्स कॉस्ट आती थी। उस इंफ्रा की क्या एक एक्स कॉस्ट आती थी कि लाइक कंपनी ने एक ऑन प्रीमाइज पहले एक जगह खरीदी, यानी कि जगह रेंट पे ली। उस जगह पे रेंट लेने के बाद फिर उसने वहां पर अपने सर्वर्स डिप्लॉय करे, और फिर इन सर्वर्स को डिप्लॉय करने के बाद क्या होता था, इनको मैनेज करने के लिए स्टाफ की हायरिंग होती थी। और स्टाफ की हायरिंग होती थी जिसमें आपको सिस्टम एडमिन, नेटवर्क एडमिन, डेवलपर्स, तो ऐसे काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आती थी। लाइक पहली बात तो आपके सर्वर्स की, यानी कि एक छोटे से छोटा भी डेटा सेंटर बनाने में मिनिमम 5 करोड़ की कॉस्ट आती थी। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ फिजिकल डेटा सेंटर। तो आप अगर छोटे से भी छोटा डेटा सेंटर बना रहे हो ना, जहां पर आपको 10 to 20 सर्वर्स लगाने हैं, तो उस पर भी आपकी 5 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आती थी। और अगर कभी किसी कंपनी ने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जो कि प्रोजेक्ट आपका है ओनली 6 मंथ का, तो क्या 6 मंथ का प्रोजेक्ट है बट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट 5 करोड़ आ रही है, तो कंपनी इस टाइप का कोई भी छोटा प्रोजेक्ट नहीं लेती थी, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। लाइक अगर आपको 6 मंथ के लिए गोवा जाना पड़े या 6 मंथ के लिए मुंबई जाना पड़े, तो क्या आप वहां पर अपना घर बनाओगे? एवरीवन, नो सर। क्या करोगे? रेंट पे ले लेंगे। रेंट पे ले लेंगे। बट पहले ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। कंपनी का अगर प्रोजेक्ट डिफरेंट लोकेशंस के लिए आ रहा है कि देहरादून, पुणे, मुंबई, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, तो इन सारी जगह कंपनी को क्या लगाना पड़ रहा था? अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कंपनी के लिए आ रही है। चलिए मैं कहता हूं कि कंपनी ने एक बार को इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, और आफ्टर 6 मंथ के बाद क्या होगा गैस, क्या होगा? क्या होगा सोनी? डेटा सेंटर का कोई यूज नहीं रहेगा। दिस इज अ वेस्ट ना कंप्लीटली। यस, लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस। चलिए सेकंड, वन मोर थिंग, कि चलिए कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाता है 6 मंथ के बाद, तो कंपनी इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकती है? डिपेंड करता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस समय जो प्रोजेक्ट मिला है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इज नीड फॉर लाइक अ 16 GB रैम, बट इन सिस्टम सर्वर्स में तो 4 GB रैम है। दिस सर्वर इज नॉट सपोर्टेड। गॉट इन माय पॉइंट? या तो ये सारी चैलेंजेस थी। ये तो विद इन कंपनी है। अगर कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है कि लाइक का यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई एचसीएल, आईबीएम जैसी कंपनी का, कंपनी कहती है कि हम अपने बिग बाजार के आउटलेट्स खोलना चाहते हैं चारों कंट्रीज के अंदर, तो कंपनी चारों जगह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करेगी, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनी को तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉस्ट प्लस में इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो हमारी आएगी।
गॉट इट माय पॉइंट? एक तो ये प्रॉब्लम थी। सो सबसे पहले क्या था कि ऑन प्रेमाइज के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था हमारी इंडस्ट्रीज के साथ, कि मेरी अगर कोई भी कंपनी है और उस कंपनी को कोई भी अगर उसके पास प्रोजेक्ट आता था तो उसको अपना ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना पड़ता था, और ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी खुद की एक कॉस्ट आती थी। गॉट इट कपिल? यस सर। अब जिसको हम बोलते थे ऑन प्रेमाइज, यानी कि आपने अपनी कंपनी अपने खुद की प्रेमाइज में अपना डेटा सेंटर डिप्लॉय करा, आइदर वन लोकेशन और आइदर मल्टीपल लोकेशन, दिस इज योर चॉइस। बट कहते हैं ना कि लाइक हम एक घर तो खरीद लेते हैं, तो घर खरीदने में हमारी एक कॉस्ट गई, लेकिन उसके बाद उसकी ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। लाइक आप एक कार भी लेते हो तो कार की भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, कि लाइक उसका इंश्योरेंस है, डेली वॉश भी करानी है हर तीसरे दिन, यस और नो? तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना। इसी तरीके से कंपनी सर्वर चले या ना चले, बट उनकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट तो आएगी ना, रेंट तो जाएगा ही ना उस स्पेस का। यस सर। तो इसीलिए Yes. कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट करती। कंपनी कोई भी शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट पहले लेती नहीं थी। पहले जो भी प्रोजेक्ट आते थे वो 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स के आते थे। लेकिन गाइस आज के टाइम पे दैट 80% जॉब इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो कंपनी आपको पहले बोलेंगे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया, दिस जॉब इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फॉर 1 ईयर, बाद में वो आपका रिन्यू हो जाएगा। बट सबसे पहले वो आपसे बोलेगा दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। रीजन, क्योंकि आज के टाइम पे कंपनी छोटे से लेके बड़ा प्रोजेक्ट तक सब ले रही है। क्यों? क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ही नहीं है तो आप चाहे 3 महीने का प्रोजेक्ट हो चाहे 1 मंथ का हो, आपको लोगे या नहीं लोगे गाइस? अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं आ रही है तो। अगर आपसे कहें कि यूएस आपको जाना है, ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, तो आप मना करोगे जाने से? मैं तो नहीं करूंगा यार, मैं तो नहीं करूंगा। पता है कोई भी इंडियन नहीं करेगा। कोविड में भी चल देगा वो तो, अगर कोविड देखा जाएगा, घूम तो आएंगे। क्यों गाइस? अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दिस इज फॉर बिफोर 2010, ये 2010 से पहले की है, और आफ्टर 2010 योर टेक्नोलॉजी अगेन चेंज। 2010 के बाद आपकी टेक्नोलॉजी फिर से चेंज हुई, और इस पर मार्केट में एक और न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई थी, एंड दिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड द नेम ऑफ, गाइस बताइए, पता होगा? Microsoft Azure. नहीं 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 नहीं, वहां तो अभी पहुंचे नहीं है। Virtualization. तो गाइस ऑन प्रीमाइस यानी कि इस कॉस्ट को कहीं ना कहीं कस्टमाइज करा गया। तो कस्टमाइज क्या करा गया था कि यहां पर पता है एक और सबसे बड़ी चैलेंज क्या था ऑन प्रीमाइस के अंदर, क्योंकि आप उस चैलेंज को समझेंगे तभी आपका वर्चुअलाइजेशन आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर आपकी कंपनी ने किसी ऑन प्रीमाइस के अंदर 20 सर्वर्स लगाए, कितने सर्वर लगाए हैं? 20। द ईच सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इज अराउंड 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क, बट यूज 200 GB, RAM is 16 GB and use only 4 GB। यानी कि ऑल ओवर मैं बोलूं तो दैट 20% रिसोर्सेज क्या हो रही हैं? यूज हो रही है एक सर्वर की, और फ्री कितनी पड़ी हुई है? 80%। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल योर लैपटॉप और योर मोबाइल फोन। आज आप अपना मोबाइल फोन लाते हैं 6 GB रैम, बट उसमें से 2 या 3 GB रैम यूज होती है, 128 GB स्टोरेज, बट उसमें से आप 30-40 GB स्टोरेज में रखते हो, बाकी फ्री पड़ा हुआ है। सेम एज योर लैपटॉप, कि लैपटॉप में आपने 1 TB हार्ड डिस्क ले ली है, 2 TB हार्ड ड्राइव ले ली है, 8 GB रैम ले ली है, i7 प्रोसेसर है, लेकिन आप चलाते हो वही VLC मीडिया प्लेयर और गूगल। तो वो तो यार डुअल कोर में भी चल जाता, 2 GB रैम में भी चल जाता अगर इंटरनेट ही चलाना है तो। यस और नो? तो जहां पर जो लैपटॉप आपका 20,000 में काम कर सकता था, उसी लैपटॉप के लिए आपने 1 लाख रुपीस खर्च करे कि टच स्क्रीन चाहिए मेरे को,
SSD चाहिए। आज कोई नहीं, आज किसी का भी लैपटॉप देखोगे ना, अगर SSD है तो 250 GB से ज्यादा SSD कोई लेता नहीं है। गाइस किसी ने लिया हुआ SSD वाला लैपटॉप? बताएंगे Yes, कितनी sir. कितनी हार्ड ड्राइव है उसमें? सर लिया है। कितनी हार्ड ड्राइव है? 1 TB है? नहीं होगी। 1 TB. ओनली SSD, कितनी? सिर्फ SSD है सर, SSD लिया ही नहीं है। नहीं लिया ना, तो जिसने भी SSD लिया है तो उसको पता होगा कि उसने SSD तो लिया है फास्ट के चक्कर में, बट उसने 1 TB में से कितना स्पेस फ्री है आपका? अप्रोक्सीमेटली 800 GB। तो अगर तुम्हें स्पीड ही फास्ट करनी थी तो आप 250 GB की SSD ले लेते, 3,000 रुपए की आ जाती। क्या जरूरत थी आपको 12,000 रुपए की SSD कर खरीदने की? तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि कंपनी कहती है कि यहाँ पर उन्होंने 20 सर्वर लगाए हैं, ऑन प्रीमाइस में कितने? 20 सर्वर्स है, बट ईच एंड एवरी सर्वर का कितने % फ्री पड़ा हुआ है? 80% फ्री हुआ है। तो दिस इज अ प्रॉफिट और लॉस? ये गाइस प्रॉफिट है लॉस है? अब कंपनी के पास एक और प्रोजेक्ट आता है जहां पर कंपनी को 20 सर्वर्स की और नीड होती है, पर ये 20 सर्वर तो ऑलरेडी यूज में है। तो कंपनी क्या करेगी? 20 सर्वर और बाय करेगी? यस और नो? No, sir. करेगी या नहीं करेगी? अगर यार आप लैपटॉप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो दूसरे एम्प्लॉय के लिए तो मैं लैपटॉप लाऊंगा या आपका ही दे दूंगा? Yes, sir. ऑलरेडी 20 यूज में है यार। Mhm. कपिल, गॉट इन माय Yes, पॉइंट? sir. Yes, sir. मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 20 सर्वर हैं जो ऑलरेडी यूज में है, पर वो यूज में का मतलब है कि 20% रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, बाकी फ्री पड़ी हुई है। लाइक मैंने आपको एक लैपटॉप दे दिया 8 GB रैम 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ, बट आप जो उस पर काम कर रहे हो उसमें सिर्फ आपकी 3 GB रैम ही यूज हो रही है, यानी कि बाकी की 5 GB रैम तो ब्लॉक करके बैठे हो ना। Yes, sir. तो तो कंपनी अगर कहती है इनकेस यार का मेरे, तो कंपनी कहती है कि मेरे पास इतने सर्वर 20 ऑलरेडी हैं और उसमें 80% हर उसमें रिसोर्सेज फ्री है, मैं अपने फ्री रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहा। तो गाइस कुल मिला के यहाँ का जो लॉजिक है ना, दिस इज लाइक का इंडियन करेंसी, कि आपको 2000 रुपीज का नोट मैंने दे दिया और आप मार्केट में गए हो, तो मार्केट में उसने क्या करा है कि भाई एक काम करिए, चेंज नहीं है, आप एक काम करिए, ये आप एक 1 kg एप्पल ले जाइए और 2000 रुपीज मेरे पास जमा करा जाइए। अब आपको दूसरी शॉप पे जाना है, वहां से आपको कहते हैं ना अनार लेना है 1 kg, तो आप कहते हो कि यार वो 2000 रुपए मेरे पास होते चेंज तो मैं उसको इसी को दे देता, बट कहते वो भी कहता आपने वहां पे भी 2000 रुपीज दे दिए। तो यानी कि आपके 100 रुपीज, यानी कि आपने शॉपिंग तो 200 रुपीज की करी थी, बट आपका अमाउंट कितना ब्लॉक हो गया वहां पे? 4000। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yes, तो sir. सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर मेरी जो रिसोर्सेज है वो तो 20% ही यूज होनी है, लेकिन 80% रिसोर्सेज मेरी उस 20% ने ब्लॉक कर ली। अगर आप चेंज लेके जाते 2000 रुपीज की, तो क्या आपका वो अमाउंट ब्लॉक होता? No, sir. तो यही कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन। तो सेकंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई थी वर्चुअलाइजेशन, और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है? इट डिप्लॉय वर्चुअल इंफ्रा, डिप्लॉय वर्चुअल इंफ्रा एंड यूज फ्री रिसोर्सेज। और जो भी आपके सर्वर्स की रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज करता है, कि लाइक आपकी कंपनी ने क्या करा, एक सर्वर खरीदा पहले, and this server configuration is look like a 16 GB of RAM and sorry 10 GB कर दे, इसको 16 ही कर देते हैं। तो गैस पता है मैं स्टार्टिंग में बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, मेरी स्पीड ना एकदम से तेज हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। तो आप लोगों को मुझे कंट्रोल करना है कि सर थोड़ा स्लो चलिए या इतना काफी है, क्योंकि मेरा कंसर्न होता है कि अगर आप लोगों ने मेरे को बोलते गए ना कि सर बस नहीं समझ में आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो फिर ये सोचो कि ये 2 महीने का कोर्स 1 महीने में मैं खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ वन साइडेड हो रहा है। क्योंकि जब हम ऑन प्रीमाइस यानी कि जब हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जब क्लास करते हो ना, तो 2 घंटे की क्लास में आप एक्चुअली देखो तो 15-20 मिनट तो लेट ही हो जाते हैं आने में, और क्लास 15 मिनट पहले फ्री हो जाती है।
और आधा घंटे हमारा बातों में निकल जाता है, तो एक्चुअली में हम 1 आवर ही पढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर 2 आवर या 1 आवर की क्लास है तो कंप्लीट 1 आवर डेडिकेशन से ही आपका पढ़ाई होगा, तो कोर्स ज्यादा जल्दी कवर होता है। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. तो 1000 GB HDD है। सपोज करो ये एक सर्वर लाइक दिस सर्वर लुक लाइक दिस वन। अब इसी सर्वर पे मैंने क्या करा, आई इंस्टॉल द वर्चुअलाइजेशन टूल। So there are the n number of virtualization tools available like Hyper-V, VMware, Citrix, Xen Server, Linux, KVM. You know the guy's name? तो मैंने यहाँ पे सपोज करो Hyper-V का इंस्टॉल कर लिया। लुक लाइक देखिए मेरा ये लैपटॉप है और आई आल्सो इंस्टॉल द Hyper-V। मैंने यहाँ पर Hyper-V करा और देखिए ये मेरा सर्वर भी चल रहा है। तो मैंने अपने इसी लैपटॉप पे, अगर आपका लैपटॉप भी अगर आप विंडो 10 प्रोफेशनल एडिशन यूज करते हो या आप विंडो 10 का इंटरप्राइज एडिशन यूज कर रहे हो, तो गाइस यू कैन मूव इन माय चैनल और वहां पर एडीडीएस वाला लेक्चर है 4 से 5, आप उनको पढ़ लो। प्रॉपर आपका वर्चुअलाइजेशन की लैब मैंने परफॉर्म करी है कि आपको अगर अपना खुद का क्लाउड बनाना है तो आप कैसे अपना क्लाउड बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने अपना खुद का सर्वर भी बना रखा है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कौन सा टूल डाला हुआ अपने लैपटॉप पे, Hyper-V, जो कि इनबिल्ड रहता है आपके सिस्टम के अंदर, लेकिन विंडो 10 के होम या प्रोफेशनल एडिशन में, सॉरी होम एडिशन में नहीं होगा, प्रोफेशनल एडिशन में। तो ये देखिए ये एक और विंडो मेरी यहाँ पे चल रही है सर्वर की, इन माय लैपटॉप इन बैकएंड प्रोसेस इन वर्चुअलाइजेशन टूल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम इंस्टॉल द वर्चुअलाइजेशन टूल Hyper-V, और Hyper-V टूल की हेल्प से मैंने यहाँ पे क्या करा, आई एम क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन। और मैंने यहाँ पे कितनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, 2 वर्चुअल मशीन। तो गाइस मेरी कंपनी ने तो एक ही हार्ड ड्राइव, एक ही मशीन खरीदी थी ना, बट मैंने यहाँ पे क्या कर दी, 2 वर्चुअल मशीन। अब उसको मैंने हार्डवेयर एलोकेट करा। जब भी मैं वर्चुअल मशीन बनाता हूँ तो वो मेरे से हार्डवेयर भी पूछता है। तो लाइक मैंने इसको हार्डवेयर एलोकेट करा कि इसको मैंने दे दी 8 GB रैम, यानी कि 4 GB रैम, 4 GB मैंने इसको रैम एलोकेट कर दी। एंड 4 GB रैम मैंने इधर इस वाले सिस्टम को एलोकेट कर दी। Then also he need for the address, so मैंने I'm give the 200 GB HDD space and same 200 GB इस वाली मशीन को भी दे दी। तो गाइस ये जो वर्चुअल मशीन है ये मेरी ही जो फिजिकल हार्ड ड्राइव है उसी के स्पेस को यूज करेगी। देन अगर इसको चाहिए, अब ये कहता है यार मेरे को जो अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है वो लिनक्स पे करना है, तो मैंने यहाँ पे लिनक्स इंस्टॉल कर दिया। दूसरा कह रहे नहीं यार मुझे तो विंडोज पे चाहिए, मैंने यहाँ पे सर्वर 2012 इंस्टॉल कर दिया। और मैंने अपनी 2 वर्चुअल मशीन, यानी कि अब मेरा देखिए कि अब मेरा 4 GB रैम, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे जो एप्लीकेशन रन करनी है उसके लिए 4 GB रैम काफी है। तो जब भी आप कोई भी सर्वर क्लाउड पे या कहीं भी डिप्लॉय करते हो तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होती है। जैसे आप मार्केट में लैपटॉप लेने या मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे को कितने मेगापिक्सल, कितने जीबी और लाइक का कितने जीबी का लैपटॉप या मोबाइल लेना है, यस और नो। इसी तरीके से अगर कोई भी कंपनी अपने सर्वर डिप्लॉय कराएगी तो पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट देगी कि मेरे को पर्टिकुलर इतने सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, दिस इज माय कॉन्फ़िगरेशन, कि मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर चाहिए। तो गाइस ऑन प्रेमाइज के बाद हमारा वर्चुअलाइजेशन आया था और यहाँ पर हमने अपने वर्चुअल सर्वर्स बना दिए। तो अब गाइस बताइए कि यहाँ पर मेरी कॉस्ट कितने सर्वर्स की गई है फिजिकली, हाउ मेनी सर्वर्स रन इन दिस मशीन। यहाँ पर टोटल कितनी मशीन बनी हुई है हमारी, यहाँ पे टोटल मेरी कॉस्ट गई है 1 मशीन की, लेकिन काम कितने सर्वर कर रहे हैं, 3। 2 सर। 3, 1 फिजिकल 2 वर्चुअल। मैं ये लैपटॉप अपना यूज कर रहा हूँ गाइस, मेरा लैपटॉप पे विंडो 10 चल रही है, बट मुझे अगर सर्वर और लिनक्स चाहिए, मैंने क्या करा, Hyper-V टूल डाला, और Hyper-V टूल डालने के बाद मैंने क्या करा, अपने यहाँ पर ये सर्वर रन कर रखा है। मैं सर्वर को ऑफ कर देता हूँ, मुझे विंडोज 7 चाहिए, मैंने विंडोज 7 भी बना रखी है, मैंने राइट क्लिक करके और स्टार्ट कर दी विंडोज 7। दिस इज नोट 1 इज माय विंडोज 7। मुझे अगर और नई मशीन बनानी है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू और वर्चुअल मशीन बना दूंगा। तो ये सेटअप आप खुद भी कर सकते हो, और राइट क्लिक करके कनेक्ट करो, और ये देखिए अभी विंडोज 7 विद इन 5 मिनट्स आपके सामने आ जाएगी।
तो मैंने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करा हुआ है। लाइक मुझे अगर पैरेलली विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, लिनक्स चारों मशीन चलानी है तो मैं वर्चुअलाइजेशन की मशीन से चारों मशीन एक साथ रन कर सकता हूं एट द सेम टाइम एंड सेम कंसोल। गाइस हो गई ऑन विंडो 7? कितना टाइम लगा मेरे यस को? सर। मैंने पहले ही बना के इंस्टॉलेशन करके रखी हुई थी। तो मुझे अगर दिस इज द बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब आपको अगर विंडो 10 7 चलानी है तो आप क्या करोगे? पहले तो इमेज ढूंढोगे, फिर लैपटॉप खरीद के लाओगे हार्डवेयर, फिर उस पर इंस्टॉलेशन करोगे, तब जाके विंडो 7 होगी। यहाँ मेरे को कितना टाइम लगा? तो मेरी यहाँ पे कॉस्ट बच गई। लाइक मैं कहता हूँ कि सिंपल सा एक और वर्चुअलाइजेशन के फायदे क्या है? तो एक और वर्चुअलाइजेशन के फायदे हैं, तो कोई 3 भाई हैं, 3 ब्रदर्स हैं। चलो मैं आप लोगों को ब्रदर्स बना देता हूँ यहाँ पर ही। अब सपोज एक काम करिए कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ कपिल, प्रिंस और पुष्पेंद्र की। ये तीनों ब्रदर्स हैं। अब इनमें से कपिल सबसे बड़ा है और कपिल के फादर ने कपिल को एक लैपटॉप दिला दिया हायर कॉन्फ़िगरेशन का। अब सेम है, सेम टाइम पे कपिल के ब्रदर्स के पास भी रिक्वायरमेंट आई, बट उनके पास वही ओल्ड लैपटॉप है, डुअल कोर 2 GB रैम। अब ये कहते हैं कि पापा मेरे को भी लैपटॉप चाहिए, आपने ब्रदर को तो दिला दिया बट हमें भी तो रिक्वायरमेंट है। फादर कहते हैं डियर बेटा मैंने अभी 10 दिन पहले 1 लाख रुपए खर्च करके आपके बड़े ब्रदर कपिल को लैपटॉप दिलाया, तो आप 1-2 महीने रुक जाओ, मैं अरेंज कर दूंगा। बट वो कहते हैं पापा जब तक तो हमारा कॉलेज का प्रोजेक्ट है, हम सबमिट कैसे करेंगे? तो क्या सॉल्यूशन क्या है? लैपटॉप तो एक है, यूज करने वाले 3 है। उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि एक ब्रदर तो कपिल तो है दिल्ली के अंदर, और उसका जो एक ब्रदर है वो है पुणे, और एक ब्रदर है लाइक का मुंबई। अब तीनों को सेम लैपटॉप कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन बताओगे गाइस? और क्लाउड अभी नहीं है मार्केट में। सर यही प्रॉब्लम सॉल्व होगी वर्चुअलाइजेशन या करते नहीं हैं। होगी? प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी? फिलहाल तो ये बताइए, वर्चुअलाइजेशन को अभी भूल जाओ। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है नहीं हो सकती? नहीं होगी। 3 लैपटॉप लेने ही पड़ेंगे तभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि कपिल का जो ब्रदर है पुणे और मुंबई में, उसके पास तो पुराने वाला है। कपिल के पास लेटेस्ट लैपटॉप है, यहाँ पे उसने 18 GB 16 GB रैम के साथ। कपिल ने क्या कहा? पापा से कहा कि पापा मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, कोई लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। कपिल ने क्या करा? वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल करा, और उसने अपने ब्रदर को क्या करा? ठीक है यार 6 GB रैम तुम्हें मैं एलोकेट कर देता हूँ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? i7 प्रोसेसर आपको मिलेगा, 6 GB रैम। उसने कहा 6 GB रैम मैं इधर भी दे देता हूँ दोनों ब्रदर्स को, क्योंकि कपिल का काम 4 GB रैम में हो रहा है। और उसने क्या करा? यहाँ पर पब्लिक आईपी आईएसपी से लिए 1.1.1.1, और यहाँ भी पब्लिक आईपी आईएसपी से लिए 2.2.2.2.2, और उन्होंने कहा था कि एक काम करिए आप लोग इंटरनेट के थ्रू ये मशीन एक्सेस करके अपना काम करिए। और इन ब्रदर्स ने क्या करा? इंटरनेट के थ्रू इस मशीन को, एक को पुणे एक्सेस करा दी और एक को यहाँ पे। अब ये दोनों जो काम कर रहे हैं, ये किन मशीनों पे काम कर रहे हैं गाइस? वर्चुअल मशीन पे काम करेंगे। अब वर्चुअल मशीन पे काम करेंगे, देयर इज अ नो फिजिकल कंट्रोल। इनके पास इन मशीन का फिजिकल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन हैं। इन वर्चुअल मशीन का कंट्रोल किसके पास है? कपिल के पास। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? गॉट इट द कॉन्सेप्ट? तो हम जो क्लाउड पे मशीनें एक्सेस करते हैं ना, वो यही प्रोसेस करते हैं कि बैकएंड में कंपनी ने अपना फिजिकल डेटा सेंटर बनाया हुआ है, वहां पे वर्चुअलाइजेशन टूल डाला हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टूल्स उन्होंने वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय करी हुई है। गॉट इट द पॉइंट? सर मतलब कि उन्होंने एक बड़े कोई एक सर्वर ले लिया, जैसे उसमें हार्ड ड्राइव्स और रैम वगैरह ले ली, उसी को वर्चुअलाइजेशन करके मल्टीपल यूजर्स में डिवाइड कर दिया, ये कह रहे हो आप? हाँ भाई, जैसे मैंने ये अपने सिस्टम पे करी हुई है। अगर मैं यहीं पर ही आईएसपी से पब्लिक आईपी लेके आपको पब्लिक आईपी यूजर नेम और पासवर्ड दे दूं, तो आप ही मेरी मशीन को एक्सेस करके काम कर लोगे। मैं अपना विंडो 10 पे करता रहूंगा, आप अपने विंडो 7 पे करते रहिए। तो सर ऑपोजिट एंड पे अगर विंडो नॉर्मल हो तो भी चल पड़ेगा ना? उसको सिस्टम पुराना हो तो चल पड़ेगा? क्या इंटरनेट तो चलेगा ना यार? आपके सिस्टम की रिसोर्स हाँ। थोड़ी ना यूज होगी कुछ। सिस्टम तो मेरी, आप गूगल यूज करते हो तो गूगल में आपके सिस्टम का क्या यूज होता है? इंटरनेट यूज होता है या सीपीयू रैम मेमोरी
सारी चीजें यूज होती है। मतलब कि गूगल हमने की रिमोट वेबसाइट एक्सेस कहाँ दे पे दिया चल रही है? गूगल की वेबसाइट तो गूगल के सर्वर भी चल रही है ना। हम्म, फिर आप फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं तो वो आपके लैपटॉप का स्पेस लेता है या फेसबुक के सर्वर का स्पेस लेता है? फेसबुक के सर्वर का। क्यों आपके लैपटॉप का क्यों नहीं लेता? तो अब आपके सर ब्रदर अभी अगर आपके ब्रदर अब कोई भी काम करेंगे, पुणे वाला मुंबई वाला, तो वो हम्म, सारा डेटा सेव कहां पर होगा? इसी जहां वह पर जो जहां पर वर्चुअल यस मशीन बनी है ना। और वर्चुअल मशीन दिल्ली। कहां पर? दिल्ली में। हाँ, तो किसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव यूज होगी? मेरे दिल्ली के लैपटॉप लैपटॉप की। की। रैम किसकी यूज होगी? दिल्ली के लैपटॉप की। यहाँ तो आप सिर्फ इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो ना। एनी ठीक है। क्वेश्चन गाइस किसी का? गाइस एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑन प्रेमाइस इसमें एंड वर्चुअलाइजेशन? हाँ बताइए। सोनी, सोनी नाम है या लैपटॉप का नाम सोनी है? लैपटॉप का नाम सोनी होगा। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। अच्छा हम मुकेश, बताइए। सर इसमें आप ये पूछ रहा था, पुणे और मुंबई का लैपटॉप हमेशा ऑन रखना पड़ेगा? नहीं यार, एक बताओ, फेसबुक के लिए आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो क्या? नहीं। सर्वर जहां बने तो वो ऑन ये रहेंगे। सर्वर जो कपिल दिल्ली वाला लैपटॉप हमेशा ऑन कपिल करना को होगा? कपिल को अपना लैपटॉप ऑन रखना पड़ेगा। ओके अच्छा, सर। मतलब कि जब पुणे और मुंबई वाले को यूज करना होगा तो दिल्ली वाला लैपटॉप होना चाहिए हमेशा। कभी ऑन चाहिए। एक बताओ, अगर गूगल ने अपना सर्वर ही बंद कर दिया तो आप लोग एक्सेस कर पाओगे? एग्जैक्टली सर। कर सर लोगे? इसमें रिमोट एक्सेस के थ्रू होगा सारा हाँ काम जी, या कुछ और? रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। देयर इज नो टीम व्यूअर वीएमवेयर, कुछ नहीं। जैसे आप क्लाउड पे एक्सेस करते हो सेम। मतलब कि वो मैंने भी बिल्कुल टेलनेट वैसे ही प्रोटोकॉल मैंने यूज बिल्कुल वैसे ही मैंने अपनी मशीन एक्सेस करी हुई है। होगा। लाइक इसका जीता जागता हुआ एग्जांपल मैं अगर आपको देता हूं, सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। लाइक दिस इज माय सर्वर। मैं अपनी ये नोड मशीन है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं और मैं इस सर्वर मशीन को ऑन कर रहा हूं गाइस। और ये मेरी सर्वर की मशीन है, ठीक है। अब ये मेरे सर्वर की मशीन ऑन हो जाएगी थोड़ी देर में। विद इन 3 to 4 मिनट से ये मशीन मेरी ऑन हो जाएगी। और जब ये मेरी मशीन ऑन हो जाएगी तो इस मशीन का आईपी मुझे पता है। मैं क्या करूंगा, रिमोट डेस्कटॉप पे जाऊंगा और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे जाके मैं क्या करूंगा, सर्वर का आईपी ऐड ऑन करूंगा। गॉट इट? और मैं जैसे सर्वर का आईपी ऐड ऑन करूंगा तो ये मशीन मेरे से क्या पूछेगी? यूजर नेम एंड पासवर्ड। फाइन। जैसे ये मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछेगी और मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड इंटर कर दूंगा तो मैं इस मशीन को क्या कर लूंगा, एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक कनेक्ट करता हूँ तो कनेक्ट करते ही ये मेरे से यूजर नेम पासवर्ड पूछेगी अगर मेरी मशीन फुल फ्लैश में लॉगिन हो चुकी है और मुझे अपनी मशीन का आईपी पता है तो। गॉट इट माय पॉइंट? तो कोई भी अगर आपकी मशीन को एक्सेस करेगा तो इसी तरीके से ही करेगा। ओके। एनी एनी अदर क्वेश्चन गाइस किसी का? एनी अदर क्वेश्चन गाइस किसी का? प्लीज रिप्लाई। सर इसी के थ्रू डीडोस अटैक वगैरह किए जाते हैं? नहीं यार, वो अटैक्स अलग है। डॉस मतलब अटैक्स कि और वो उसमें सब अलग चीज है। वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं ना कि मल्टीपल कंप्यूटर्स। मोर सिक्योर। कोई कहे ना कि वर्चुअलाइजेशन पे मैं कर लेता हूँ, यार एक बताइए, देयर इज अ वन डेटा सेंटर इज अवेलेबल और इस डेटा सेंटर के अंदर बीच द लाइक का 100 सर्वर्स लगे हुए हैं फिजिकल। आई मीन 100 में से आपको नहीं पता कि आपकी जो वर्चुअल मशीन एक्सेस हो रही है किस सर्वर पे बनी है, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल। मैंने एक फोल्डर बनाया है आपके लैपटॉप में, बट मुझे ये नहीं पता कि वो किस लैपटॉप पे बनाया है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। नो आपका सर। जो डेटा है ना, वर्चुअल डेटा, वो आपका ब्रदर भी नहीं देख सकता, क्योंकि आपके पास जो डेटा सेव होगा ना वो हार्ड डिस्क में। लाइक मैंने जो अपनी मशीन्स बनाई है ना, ये यहाँ पे देखिए मेरी जो मशीन स्टोर हुई है वो डी ड्राइव के अंदर, वीएमएस के अंदर मैंने सेव करी हुई है, एडीडीएस, और ये रही उसकी हार्ड ड्राइव। तो दिस इज माई हार्ड ड्राइव। अगर मैं इस हार्ड ड्राइव को पेन ड्राइव में कॉपी करके आपको दे दूं ना तो सेम मशीन आपके पास भी चल जाएगी। दिस इज माई स्टोरेज।
सो हम वर्चुअलाइजेशन नहीं बढ़ रहे, हम क्लाउड पे आ रहे हैं, तो बैक टू, सो इज इट क्लियर गाइस? सो 2010 टू 2020 सॉरी 15 तक मार्केट में किस चीज की जॉब थी? वर्चुअलाइजेशन टूल्स की जॉब थी टिल 2015। लेकिन टिल 2015 के बाद आपकी इंडस्ट्री में फिर से चेंज आया। इंडस्ट्री में क्या चेंज आया था कि गाइस अगर आपको पता हो तो लुक लाइक का दिस इज अ फिजिकल कंट्रोल। यहां पर मुकेश के पास फिजिकल कंट्रोल था और मुकेश के जो ब्रदर्स थे उनके पास क्या है? वर्चुअल कंट्रोल था। तो गाइस जहां पर भी फिजिकल कंट्रोल होता है, लाइक सपोज कर लीजिए कि दिल्ली जो है, दिस इज माय HCL डेटा सेंटर, ये मेरा HCL का डेटा सेंटर है और दिस इज द HCL की ब्रांच 1 और दिस इज द HCL ब्रांच 2। अब अगर ब्रांच 1 अपने सर्वर एक्सेस कर रही है तो कहां से कर रही है? दिल्ली से। और ब्रांच 2 भी अगर अपने सर्वर एक्सेस कर रही है तो कहां से कर रही है? दिल्ली से। अब अगर इस सर्वर के अंदर मेरा ये सर्वर चलने बंद हो जाए तो कौन सी ब्रांच की टीम इनको ट्रबल शूट कर सकती है? दिल्ली, पुणे या मुंबई? दिल्ली, क्यों? क्योंकि मेन सर्वर तो वहीं पे है सर, डेटा सेंटर का फिजिकल। अपूर्वा, यस सर। स्वीटी, स्वाति, सर अजय, दिल्ली के ही होंगे बिकॉज एवरीवन। फिजिकली तो वही। तो गाइस जहां पर भी फिजिकल कंट्रोल रहता है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। और जहां पर फिजिकल कंट्रोल नहीं होता उसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। और ये जो दोनों तीनों ब्रांचेज है किस कंपनी की हैं? HCL। HCL। So this is a hybrid cloud of HCL. Got it the point? यस सर। अब यहां पर आता है कि यू आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ HCL और यू आर नॉट ए पार्टनर ऑफ HCL। कैन यू यूज द HCL डेटा सेंटर? बताइए गाइस। आप एम्प्लॉय भी नहीं हो और पार्टनर भी नहीं है, तो क्या आप HCL की डेटा सेंटर को यूज कर सकते हो? क्या उसके सर्वर पर, वहां के सर्वर को यूज कर सकते हो आप? सर उसके लिए डिटेल्स होनी चाहिए फिर ही कर सकते हैं, एक्सेस नहीं तो कोई भी नहीं कर पाएगा। भाई बात एक्सेस की नहीं है, आप वो डेटा सेंटर यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। डिटेल होनी चाहिए, तो नॉन हो गए तो डिटेल है ना। जैसे मुंबई और वो यूज कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना। नहीं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करा जाए? इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मार्केट में कुछ आपके पब्लिक यानी कि ओपन सोर्स क्लाउड आए। मार्केट में कौन आए? कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आए। ओके। और उन्होंने बोला कि वी हैव प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या किसी को कोई भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस चाहिए या किसी को कोई भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस चाहिए, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी प्लेटफॉर्म बना हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विद आपको चाहिए कि आप चाहते हो जावा डेटा सेंटर, आपका जावा का हो, ऑरेकल डेटाबेस हो, व्हाटएवर XYZ चाहिए कंपनी। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडरों ने अपने 3 टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कहते हैं कि किसी को कुछ भी XYZ चाहिए IT से रिलेटेड, हम प्रोवाइड करेंगे, यू कैन जस्ट पे रेंट एज पर दी यूजेज। कभी किसी ने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है? बता दो यार, इतना छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूं, करा है या नहीं करी इलेक्ट्रिसिटी? किसने यूज करी है? सबने। घर में बिल आता है? घर में बिल आता है? किस हिसाब से आता है? यूनिट के हिसाब से। एज पर द यूजेज। यूनिट के हिसाब से नहीं, एज पर द यूजेज। यूनिट भी आपके यूज के हिसाब से बनती है। यस और नो? यस सर। इसी तरीके से यहां पर भी कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आए और इन सर्विस प्रोवाइडर को हम बोलते हैं पब्लिक। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। और वो सर्विस प्रोवाइडर कौन है?
पता लगा नाम कुछ? अब अमेजन, तो बता दो यार, अब तो बता दो। AWS, AWS है Azure, सर। अमेजन, Google गूगल, Cloud. अजूरे, जीसीपी। आप सॉरी। AWS पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, आप गूगल क्लाउड पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, आप अजूरे क्लाउड पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, ऑफिस 360। आप जो मर्जी। ऑफिस 65 इज नॉट अ क्लाउड, दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्विस फॉर मेलिंग। एक्सचेंज सर्वर खत्म हो गया है तो ऑफिस 65 पे चला गया है, तो वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की एक वो है। तो दिस इज अ बिग प्लेयर। आप भी अपना क्लाउड बना सकते हो, बट इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वर्ल्ड वाइड मिलियंस एंड करोड़ रुपीस, अरबों रुपए खर्च करके अपने पूरे वर्ल्ड में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर लुक लाइक ओबराय होटल का नाम सुना है? Yes, sir. उसकी यस, ब्रांचेस है या नहीं है? Yes, है sir, सुना है. ब्रांचेस राजस्थान में। वर्ल्ड वाइड है अजय कुमार. ब्रांचेस या नहीं है? वर्ल्ड वाइड होंगी ओबराय की, ताज की सर इंडिया में पता है, वर्ल्ड वाइड नहीं पता। होंगी ना, मान लो यार। हाँ होगी। है सर, तो है। अगर वर्ल्ड वाइड उनकी ब्रांचेस हैं तो उन्होंने, अब आप लोग जब जाते हो तो आप वहां पे रेंट पे करते हो ना उसके, होटल अगर कोई भी बुक करता है तो। Yes, sir. बट उन्होंने तो एक बार करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए ना, अब वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे को कैसे अर्न कर रहे हैं? रेंट के रूप में। इसी तरीके से इन AWS, GCP और अजूर ने क्या करा है कि अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे अपने डेटा सेंटर्स, फिजिकल डेटा सेंटर्स डिप्लॉय कर दिए इन इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई, सिंगापुर, पेरिस, लंदन। और इन सारे डेटा सेंटर को उन्होंने कस्टमाइज करके एक पोर्टल बनाया जहां पर ये सारे के सारे दिखेंगे। लुक लाइक ओबराय की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वो सारी लिस्ट बता देगा कि कहां कहां उसके होटल्स अवेलेबल है। यस और नो? Yes, sir. यस इसी सर। तरीके से उन्होंने भी अपना एक पोर्टल बनाया, अजूरे ने अपना पोर्टल बनाया, GCP ने अपना पोर्टल बनाया एंड AWS ने अपना पोर्टल बनाया। और जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो कहते हैं ठीक है यार, अब आप अगर ओबराय की वेबसाइट पे गए तो वो देखते हैं आपको कहां पे बुक करना है। आप कहते हैं यार मुंबई जाना है तो मुंबई बुक करूंगा, दिल्ली आना है तो दिल्ली बुक करूंगा, और राजस्थान जाना है तो राजस्थान का होटल बुक करूंगा। यस और नो? Yes. अब कंपनी कहती है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एक इंडिया में बनाना है, एक पेरिस में बनाना है और एक कनाडा में। तो अब आप क्या करोगे? पोर्टल से लॉगिन हुए, इंडिया में गए, इंडिया के डेटा सेंटर पे बना दिया, पेरिस पे गए, पेरिस के डेटा सेंटर पे सर्वर बना दिया, और कनाडा गए, कनाडा के डेटा सेंटर पे सर्वर बना दिया। गॉट इट द पॉइंट? Mm-hmm. यस अब ये सर। सर्वर आपने 6 मंथ के लिए बनाया तो आपको कितने मंथ का रेंट पे करना पड़ेगा? 6 मंथ का। 6 अगर मंथ। आपका प्रोजेक्ट है 6 मंथ का तो यू कैन पे, और यस 6 मंथ के बाद क्या कर दीजिए? डिलीट। यस और नो? यस सर। कंपनी की कॉस्ट आई इसमें। आप कोर्स भाई 6 इफेक्टिव था। महीने के लिए ओबरॉय में रहे, पैसा पे करा और वापस आ गए। अब ये मत बोलना सर 6 महीने ओबरॉय में रहेंगे तो मैं तो घर ही खरीद लेंगे हम। इज इट क्लियर गाइस? So, बट अगर यहीं पर ही, अगर आप इन तीनों लोकेशन पे अपना खुद का इंफ्रा लगाते, इंडिया में भी आप खुद का इंफ्रा लगाते, कनाडा में भी अपना इंफ्रा लगाते, तो कितना टाइम लगता है इंफ्रा बनने में? 2 महीने। फिर वहां की टीम हायरिंग होती, सारी चीज होती। अब आपके IT वाले मुंबई बैठे, मुंबई से उन्होंने सारी जगह इंफ्रा क्रिएट कर दिया। गॉट इट माय पॉइंट? yes, sir. तो तीनों जगह इंफ्रा लगाया। अब आ गया कोविड। अब यहाँ पे उन्होंने क्या करा, 5 करोड़ रुपए लगा के इंफ्रा तो लगा दिया। अब आ गए सडनली कोविड, तो क्या हुआ गाइस? लॉकडाउन लग गया। लगा या नहीं लगा लॉकडाउन? Yes, sir. तो अब ये बेचारा जिसने इंडिया में 5 करोड़ रुपए लगाए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, और उसको पेमेंट ही मिली थी वो 2 करोड़ रुपए, और उसने 5 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, और कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? Loss.
और अगर आपने क्लाउड पे बनाया है और कोविड आ गया तो आप क्या करोगे, बस मेरी सर्विसेज को डिस्कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पर आपका लॉस होगा या ज्यादा लॉस होगा या कम लॉस होगा? कम। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल, अगर कोविड आ गया, आप पीजी में रह रहे हो, खाली करके चले जाओगे, बट अपना खुद का घर होता तो खाली करके जाते क्या? नहीं। सो गॉट इट द पॉइंट, द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। तो अब कंपनियां क्यों मूव हो रही है? कंपनी कहती है कि जब क्लाउड सारी चीजें प्रोवाइड करा ही रहा है, तो ये क्या कहता है दिल्ली वाला कि यार मैं अपना डेटा सेंटर भी क्यों लगाऊं, कहना कि मेरे इस डेटा सेंटर में भी तो कॉस्ट ही आ रही है ना, क्यों ना मैं भी क्लाउड पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव कर लूं। Got it the point, guys? Why introduce the cloud in a market? The benefit sir. of cloud. सर जो काम हम वर्चुअलाइजेशन में कर रहे हैं वो हम चीजें क्लाउड में भी कर सकते हैं सेम। अरे गाइस, वर्चुअलाइजेशन का ही नाम क्लाउड है। ओके। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का नाम ही क्लाउड है, यानी कि क्लाउड का मतलब है, आप हाउस किसको बोलते हो, घर किसको बोलते हो? एक्चुअली में घर बनता किस चीज से है? घर किस चीज से बनता है? लोगों से नहीं भाई, बिल्डिंग किससे बनती है अब ये बता। ब्रिक्स। ईंटों से, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट, सबसे ना। यस सर। वो पूरा बन जाता है, फिर उसमें सामान घर का आ जाता है, फिर एम्प्लॉय आ जाए, घर एम्प्लॉय नहीं, मेंबर्स आ जाते हैं, तब उसको हम हाउस बोलते हैं। यस सर। तो क्लाउड बनाने के लिए जो कलेक्शन ऑफ क्लाउड है वो वर्चुअलाइजेशन टूल है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट सीमेंट चाहिए ना, इसी तरीके से बाद में आपने उसको क्या नाम दिया, घर दिया। इसी तरीके से जब वो पूरा डेटा सेंटर डिप्लॉय कर दिया, तो अब उस डेटा सेंटर को अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि AWS से AWS विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस होता है, तो वो प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट क्लाउड। और अगर उसको कोई बाहर करता है तो उसको क्लाउड। क्लाउड का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड? देयर इज नो, यू डोंट नो कि योर डेटा स्टोर इन विच लोकेशन। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ क्लाउड। क्लाउड की कोई लिमिट है? नो लिमिट। तो आपको नहीं पता कि आपका जो मशीन्स है, आपका जो डेटा सेंटर है, आपकी मशीन किस लोकेशन पर बनी हुई है। आपको ये पता है कि मेरी मशीन डिप्लॉय इन मुंबई, बट मुंबई में तो 1 लाख सर्वर्स हैं। उन 1 लाख सर्वर्स में से आपकी जो वर्चुअल मशीन बनी है वो किस सर्वर पे बनी है वो आपको नहीं पता। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपके पास एक का सिक्का है, दिस इज अ कॉइन, 1 रुपीज कॉइन, और मैंने आपको 100 कॉइन्स और दे दिए 1 रुपीज के, और मैंने आप कहा कि आप अपना कॉइन आप इसमें डाल दीजिए, और मैंने मिक्स कर दिया, तो क्या आप अपना कॉइन सर्च कर पाओगे? नो सर। और करोगे भी तो कितना टाइम लगेगा? कर ही नहीं पाएंगे अगर हमने उससे कुछ डिस्टिंग्विश नहीं किया तो किसी तरीके से। फिर मैंने आपको बता दिया कि दिस इज माय इंडिया लोकेशन, बट इस इंडिया लोकेशन के अंदर मेरे पास डेटा सेंटर है एक, और इस डेटा सेंटर के अंदर देयर आर द 1 लाख सर्वर्स लगे हुए हैं फिजिकल, और इन 1 लाख सर्वर्स में से आपकी जो मशीन है वो पर्टिकुलर किसी एक सर्वर पे रखी हुई है। सो दिस इज अ क्लाउड सिक्योरिटी, कि अब आपको ये भी वर्चुअल मशीन है, इट्स नॉट अ फिजिकल। और क्लाउड में आपका सबसे प्लस पॉइंट कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगी ना वो सिर्फ आपकी वर्चुअल मशीन की इंफॉर्मेशन है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा सेंटर, नो इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल मशीन। और आप जो एक्सेस दे, सिंपल सा मैं कहता हूं, आप लोगों का एक हैकिंग का एग्जांपल देता हूं कि दिस इज योर लैपटॉप, और इस लैपटॉप के अंदर ये आपका एक डी ड्राइव है, और डी ड्राइव के अंदर आपका एक डेटा रखा हुआ है। तो मेरे को लैपटॉप की लोकेशन पता है, ये तो नहीं पता ना कि आपने फोल्डर में कहां पे डेटा रखा हुआ है लैपटॉप के अंदर। अब डी ड्राइव के अंदर 1000 फोल्डर्स है, मुझे नहीं पता किस फोल्डर के अंदर डेटा है, और मुझे नाम भी नहीं पता उसका, तो फैच कर लोगे फोल्डर को? नो सर। तो मुझे अगर नाम पता होगा तो मैं सर्च कर सकता हूं ना।
बट उसके लिए भी मुझे उसके लिए भी डी ड्राइव तक तो पहुंचना पड़ेगा उस लैपटॉप के। तो इस मशीन को तो हैकिंग आप तब करोगे ना, क्योंकि डेटा जो आपका रखा है वो इस मशीन के ऊपर रखा हुआ है। तो पहले लोकेशन फाइंड आउट करना, फिर डेटा सेंटर फाइंड आउट करना, फिर मशीन फाइंड आउट करना, फिर उसके अंदर की वर्चुअल मशीन। हो सकता है कि उस सर्वर पे भी 50 मशीनें बन रही हो, उन 50 मशीन में से आपकी मशीन कौन सी है, फिर उस मशीन को क्रैक करना। तो पहले तो इतनी सारी चीजें करो। तो दिस इज द 7 लेयर सिक्योरिटी ऑफ क्लाउड। कहते ना वो बाल की खाल में से खाल निकालना, वो वाला सीन है यहाँ पर। कि वो कहते हैं ना, कोई बार आपने कोई वीडियो देखी होगी, कोई गिफ्ट देता है तो पहले इतना बड़ा बॉक्स, फिर उसके अंदर छोटा बॉक्स, फिर उसके अंदर छोटा बॉक्स, लास्ट में छोटा सा बॉक्स निकलता है। देखिए गाइस ऐसी वीडियोस। यस सर। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। सो अभी तक हमने 2 बेनिफिट्स समझे, एक कॉस्ट मैनेजमेंट और एक क्लाउड सिक्योरिटी। देखिए ये दो ही मैनेजमेंट हर किसी को नीड है। आज आपकी कोई हाँ चीज जी। मैं कहता हूँ कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आप ऑन प्रेमाइस में कर रहे हो वो प्रोजेक्ट, तो आपकी कॉस्ट आ रही है 5 करोड़। प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है, आपका टोटल जो कॉस्ट है वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 10 करोड़ में से अगर आप ऑन प्रेमाइस पे अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं तो 5 CR आती है। आप लोगे प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे यहाँ पर? नहीं। आप वर्चुअलाइजेशन कहते हैं तो 1 CR आती है। सोच सकते हो। आप क्लाउड पे जाते हैं तो यही आपकी जो कॉस्ट है वो 50 लाख आ जाती है। तो कहां पे डिप्लॉय करोगे? क्लाउड। चलिए क्लाउड से आगे एक और चीज आ चुकी है। हेलो सर। हाँ बताइए डियर। बट सर डेटा सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा रीजन है ना इसका डिसएडवांटेज का, नहीं क्लाउड है का। ना, नहीं है ना, क्योंकि नहीं सर। एक और क्योंकि क्लाउड पे आप जो भी मशीन बनाते हैं ना, डेटा आपका उस मशीन पे रहता ही नहीं है। यस सर। डेटा उस मशीन पे है ही नहीं। आप इस मशीन को डिलीट भी कर दोगे ना तो भी आपका डेटा सिक्योर है, बिकॉज इट यूज द सेम स्टोरेज, और वो स्टोरेज की लोकेशन क्लाउड ने हमें नहीं दी। हो सकता है कि ये सैन स्टोरेज उसने यूएस में बना रखा हो। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वो सिर्फ यहाँ पे आपको नेटवर्क ड्राइव दे रहा है जो कि आपकी पेन ड्राइव की तरह काम करती है वर्चुअल मशीन के साथ। जब प्रैक्टिकली करेंगे वो सारी चीज प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा भी। But sir, why the major companies are not accepting the cloud storage and all these? देखो मेजर कंपनीज सब करते हैं, कुछ कंपनीज ने अपना लगा रखा है। कुछ कंपनीज का ये है कि हम अपनी डिपेंडेंसीज क्यों लेके जाएं, क्योंकि पूरा अगर इंटायर डेटा उन्होंने क्लाउड पे रख दिया तो कल को ये 1% चांसेस होते हैं कि कंपनी ये बोले कि अपनी पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस करने लग जाए। लाइक द Yes sir. एग्जांपल ऑफ अलीबाबा। अलीबाबा सबको पता है, सबने नाम सुना होगा कोविड के टाइम पे। अलीबाबा क्लाउड चाइना का है। Yes sir. यस Yes sir. प्रॉब्लम कि वो हमारे डेटा को शेयर कर रहा है। तो दिस इज वन काइंड ऑफ अनसिक्योरिटी। तो देखिए कुछ चीजों के फायदे भी है ना, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक व्हाट्सएप, अभी कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप का चला था कि व्हाट्सएप ने बोला मैं सबके कॉन्टेक्ट शेयर करूंगा। याद है अभी कुछ टाइम पहले फेसबुक ने भी करा था। यस सर। Sir, cloud companies are promising to not leak their data, but sometimes loophole are just begin and ठीक है, क्वेश्चन data मार्क will का be ना leaked. कोई आंसर नहीं है, हर चीज Yes पे sir. क्वेश्चन मार्क है। आज आप पानी भी पी रहे हो ना, 2 वही गिलास सर, पानी रखा है तो मैं बोलूंगा यार फर्स्ट क्लास में क्यों पी रहा है, सेकंड में क्यों नहीं पी रहा। तो वही वो सर मैं कह रहा हूँ जितना जरूरत क्लाउड की अभी हो रही है उतना ही डेटा सिक्योरिटी उसके लिए रीजन बन जा रहा है। देखिए बिल्कुल, देखो सिंपल सा है कि अगर हर बंदा अगर अपना बैंक अकाउंट में ही पैसा रखेगा तो बैंक को तो सिक्योरिटी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी ना। यस सर। ये समझो, तो बैंक अकाउंट, बैंक इज अ लुक लाइक अ क्लाउड।
तो वहां पे आप डेटा रख रहे हो, यहाँ पर आप अपनी मनी रख रहे हो। बट क्लाउड सिक्योरिटी देता है क्योंकि क्लाउड बैकबोन में अपना खुद का भी एक नेटवर्क बना के रखता है जहां पे वो सबका डेटा स्टोर, इसीलिए क्लाउड ने कभी भी स्टोरेज की लोकेशन शेयर नहीं करी हुई है। क्लाउड ने ये बताया कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्टोरेज इस लोकेशन पे बन रहा है। बट क्या आप देखने जा रहे हो? आप लोगों ने अपना पैसा कहां पर जमा करा है? अपनी नियरेस्ट ब्रांच में ना, मनी वही ब्रांच में करते हो ना जमा, यस सर, डिपॉजिट। Yes, sir. बट आपको पता है क्या वो पैसा यस सर। शाम तक उसी ब्रांच में रहता है या कहीं और चला जाता है? नो आइडिया सर उसके रिगार्डिंग, तो वो कहीं भी यूज कर सकते उससे हैं। उससे आगे का प्रोसेस तो नहीं पता ना कि बैंक वाले उस पैसे का क्या करते हैं। यस सर। गाइस Yes, sir. नहीं पता। दैट्स इट। तो सेम है कि गाइस आपने अपना डेटा स्टोर कर दिया, बट इट्स नॉट अ श्योर कि वो डेटा उस लोकेशन पर ही है। लाइक जैसे पानी होता है ना, वाटर, हम गमले में पानी डालते हैं, तो हमने गमले में तो पानी डाल दिया तो हमें दिख गया कि यार गमला भरा हुआ है, लेकिन सुबह तक देखेंगे गमला तो फिर से वो पानी गायब हो गया। तो पानी कहाँ चला गया? वो जो वो गमले में जो पौधा रखा है ना, उसी को पता है कि वो पानी कहाँ गया है। हमने पानी डाला, हमें नहीं पता। यस और नो गाइस? डालते Yes, ना sir. पौधे में पानी डालते हैं तो आपको पता रहता है कि पानी कहाँ चला जाता है, कि पानी को धूप पी गई या गमला पी गया या पौधे ने पिया, ये आपको नहीं पता ना। दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कि आपने डेटा स्टोर कर दिया क्लाउड पे। अब क्लाउड का काम स्टार्ट होता है कि वो आपका डेटा सिक्योर कैसे कर रहा है। वो जब आपसे कह रहा है कि योर डेटा इज सिक्योर इन 99.99%। तो गाइस दिस इज अ चॉइस। वो कंपनी क्लाउड आपके पास नहीं आ रहा कि आप क्लाउड यूज करो। दिस इज अ सर्विस। उसने बेनिफिट, लाइक पेटीएम वाला आपके घर पे नहीं आया कि भाई पेटीएम की ऐप जबरदस्ती डाउनलोड करो। अगर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगती है तो आप फोन पे पेटीएम यूज करो, अदरवाइज मत करो यार। तो हर चीज की एडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेजेस, और क्लाउड की यस सबसे सर, बड़ी डिसएडवांटेजेस है दिस इज द इंटरनेट। अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन होती है तो आपकी सर्विसेज एक्सेस नहीं होगी। यस सर, गॉट इट सर। तो गाइस पता लगा क्लाउड क्यों लाया गया। तो Yes, टेंशन sir. मत लो, मैं आपकी एक या दो क्लासेस ही ज्यादा लूंगा, उसके बाद आपकी क्लासेस में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका बेस में एक बार दो या मैक्सिमम 3 क्लासेस में स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। देन यू डोंट नीड फॉर किसी टाइप की किसी चीज की नहीं होगी। फिर जो भी चीज होगा ना वो थ्योरेटिकल और इम्प्लीमेंटेशन होगा। एनी क्वेश्चन किसी का? तो गाइस क्लाउड के अलावा मैंने बोला था कि 50 लाख में हो गया। अगर मैं कहता हूं कि यही कॉस्ट आपकी 10 लाख हो जाए तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे डिप्लॉय करोगे? 10 lakh में। अब बोलिए कि सर क्लाउड से आगे 10 लाख वाला भी क्या आ गया है? तो गाइस आ चुका है। नाम क्या है सर? नाम सबको पता है, थोड़ा सा जोर डालो तो पता लग जाएगा। और इस समय मार्केट में बूम पर है। तो गाइस अगर आप जीसीपी जॉब सर। पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं नहीं यार जीसीपी क्या है, तो सारे क्लाउड सेम ही है यार, लिखा हुआ है ऑलरेडी। और इस समय मार्केट में बूम पर है, और अगर आप क्लाउड करते हैं तो क्लाउड के साथ वो चीज जरूर करें अगर आप एक अच्छी जॉब और सिक्योर जॉब जानना चाहते हो। दिस कॉल्ड इज डेटा साइंस सर। डेवलप। DevOps. Yes, DevOps. His name is containerization. Got my point? यस नाम सुना है डेवऑप्स का मार्केट में? डॉकर, कुबरनेट, जेनकिन। तो चलिए ये फोर्थ पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग क्लाउड पढ़ रहे हैं, डेवऑप्स अभी पढ़ा नहीं है, मैं डेवऑप्स भी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि फोर्थ ऐसा इतना डिफरेंस क्या आ गया कि ये 5 करोड़ से 10 लाख पे आ गया। तो चलिए यार थोड़ी सी टाइम बचा है तो थोड़ा सा और कर लेते हैं यार आपके साथ पढ़ाई। मन है पढ़ने का Yes, sir. या ओवर करें? सर ये समझा दीजिए क्या है डेवऑप्स। तो कंटिन्यू करें गाइस। एग्जांपल sir. ऑफ कंटेनर इज लाइक डॉकर ना सर, डॉकर।
या डॉकर, कुबरनेट, जेंकिन, ये सारी चीज डेवऑप्स के ही हैं। Yes, sir. बट मैं वो चीज नहीं बता रहा, दिस इज अ टूल ऑफ डेवऑप्स। एक्चुअली मैं क्या है वो चीज में बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, Okay, sir. अभी आप लोगों ने वर्चुअलाइजेशन पढ़ा, क्लाउड पढ़ा। अब सपोज करो कि यार कभी किसी ने वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज करा है? अब Yes, यार sir. सर Daily. कैसी 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 चीजें पूछते हैं कि डेली यूज करते हो ना, तो वीएलसी मीडिया Yes, sir. प्लेयर का यार एक बात बताइए, कितना साइज होता है? Sir, 50 size MB? 200. 50 MB ले लेता हूँ मैं, No. और इसको इतना रन तो करने नहीं। के लिए आपको Sir, रैम कितनी चाहिए? 50 MB रैम में रन हो जाएगा ये। nowadays, sir, it depends on version, क्या चीज? which Android version or which अरे Play, यार Play Store. एग्जाम्पल ले लो भाई, यार एग्जाम्पल ले लो भाई, 200 MB नहीं 300 MB मान लो इसको। Yes. मैं कह रहा हूँ साइज उसका 50 MB है Yes, sir. और 50 MB रैम। कंपनी कहती है कि यार मेरे को 4 सर्वर चाहिए, 4 सर्वर, और 4 सर्वर पे से विंडो मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 सर्वर पे विंडो मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे? 4 सर्वर खरीदोगे? यस और नो? So, भाई बताइए, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे? यस और नो? yes, Yes, sir. और फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करोगे। यूज करा है तो पता होगा ऐसे इंस्टॉल होता है मीडिया प्लेयर। ओएस के ऊपर ही होता है ना? Yes, sir. ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होता है। चलिए, एक सर्वर की, एक लैपटॉप की कॉस्ट कितनी आ गई? 30,000 मिनिमम। Yes, sir. यस सर। 4 सर्वर के लिए कितने खर्च हुए? 1,20,000। Yes, sir. 120. so, चलिए, अब मैं आपसे कहता हूँ कि ओएस आपका 3 GB रैम ले रहा है। 3 GB रैम कौन यूज कर रहा है? सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, और Yes, sir. 50 GB स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क। यानी कि 12 GB रैम सिर्फ कौन यूज कर रहा है? operating All system. 4 laptops. ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है ना ओएस। Yes, sir. 200 GB स्पेस। इसी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि मीडिया प्लेयर को तो सिर्फ 200 MB रैम चाहिए 4 जगह रन करने के लिए, और 200 MB स्पेस चाहिए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा कि कंपनी ने क्या किया, वो कहते हैं मैं यार एक लैपटॉप ले लेता हूं जिसकी मैं रैम ले रहा हूं खाली 4 GB। यानी कि उसने क्या करा, एक ही लैपटॉप लिया 4 GB रैम के साथ और 250 GB ऑफ हार्ड ड्राइव, जिसकी कॉस्ट अराउंड उसने कहा कि मेरा 20,000 में लैपटॉप आ गया। यानी कि यहाँ पे कितने हुए थे हमारे? 120। Yes, कितना sir. खर्च हुआ था चारों में? यहाँ पे उसने सिर्फ एक लैपटॉप ले लिया 20,000 का। उसने कहा कि यार मैं डॉकर इंजन डाल देता हूं। उसने यहाँ पे डाला डॉकर इंजन, और डॉकर इंजन से पहले भी उसने क्या डाला, यहाँ पे ओएस डाला, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ओएस के ऊपर उसने डॉकर इंजन इंस्टॉल करा। ओएस करने के बाद ओएस ने यहाँ पर कितनी रैम ले ली? 3 GB रैम कर ली 4 GB में से, प्लस 50 GB स्पेस यूज कर लिया, सेम जो वहां पर लिया था। गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. अब डॉकर इंजन डालने के बाद अब यहाँ पर क्या है कि डेवऑप्स के अंदर आपकी यूज होती है स्मार्ट ओएस। तो आप में से ये बताइए, सीएस के स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर? So, सर मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं नहीं करा मैं हुआ। हूँ, ओके, नहीं मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। चलिए बाकी और भी होंगे Electronics. 2-4, कोई नहीं। चलिए मैं नॉर्मल से बात करता हूँ। गाइस, कभी किसी ने विंडोज 7, विंडो 8 या विंडो 10 तीनों पे काम करा है? सर Yes, मैंने sir. किया। कितना डिफरेंस Yes, है sir. विंडोज में? हाउ मैनी डिफरेंस कितना है? 20% ही होगा, कुछ Yes, खास sir. नहीं, ना के बराबर। 10 to 20% ना। Yes, sir. यस। तो यार सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पर जो डॉकर हब है ना, यहाँ पर ना स्मार्ट इमेजेस पड़ी हुई हैं, इनके लिए ना स्मार्ट इमेजेस बनाई गई हैं।
स्मार्ट इमेज का मतलब है स्मार्ट ओएस। स्मार्ट ओएस का मतलब है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर प्लस इसकी डिपेंडेंसीज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जितनी फाइल चाहिए मीडिया प्लेयर को रन करने के लिए, लाइक 10%, उन सबको मिला के यहां पर एक इमेज बनाई गई है। और ये क्या करता है, ये कहता है मैं कंटेनर क्रिएट करूंगा। तो जब ये कंटेनर क्रिएट करता है ना, तो ये इमेज कौन सी इंस्टॉल करेगा, स्मार्ट ओएस इंस्टॉल कर देगा इसके अंदर। तो जब ये वीएलसी मीडिया प्लेयर की स्मार्ट ओएस इमेज इंस्टॉल करेगा, तो 10% फाइल कहां से मिल गई इसको, इमेज के अंदर थी। बाकी की 90% फाइल ये कहां से यूज करेगा, इसी बेस मशीन की ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज करेगा। तो 100% ओएस मिल गया, 90% तो ऑलरेडी आपकी बेस मशीन से ले लिया उसने। गॉट इट माय पॉइंट। और 10% उसको कहां से मिल गया, जो उसको रिकमेंडेड थी। यहां से तो 100% ओएस मिल गया या नहीं मिल गया गाइस? सर ये क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर का मतलब यह है कि कभी आपने कोई वेबसाइट बनाई है, सर वेबसाइट बनाई छोटी मोटी फाइल बनाई है, छोटी मोटी फाइल वेबसाइट बनाई है, आपको सर सभी को हमने पता भी है बनाई कि 80% HTML सेम CSS होता है। 80% सेम होता है। सीएसएस के कोड को कॉपी एंड पेस्ट करते हो, कभी किसी ने Yes. लिखा है, किया था सर कॉलेज टाइम्स में। लिखा है कभी कोड? यस सर। कितने % सेम होते हैं कोड? सर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लाइक जो बेसिक आपकी अंदर चेंजेस अंदर थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। जो चेंजेस है वही ना। तो मैंने Yes, sir. यहाँ पर क्या करा कि वीएलसी मीडिया प्लेयर को चलाने के लिए मुझे इंटायर ओएस की जरूरत नहीं है, मुझे Okay. वीएलसी मीडिया प्लेयर चलाने के लिए उसकी 10% फाइल चाहिए। ओके अब यहाँ ठीक पर है। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पूरा इंटायर ओएस डाल रहे हैं वीएलसी मीडिया प्लेयर चलाने के लिए। ओके आपने ठीक अपने है सर। लैपटॉप पर पूरा वीएलसी मीडिया प्लेयर चलाने के लिए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। तो ऑपरेटिंग Okay. सिस्टम कितनी रैम यूज कर रहा है, 3 GB। बट यहां पर कहता है कि जब मेरे पास ओएस है तो मैं ओएस क्यों इंस्टॉल करूं? अच्छा गॉट इन माय पॉइंट। यस जब सर मेरे नाउ पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इंस्टॉल करूं? तो वो सर कहता ये है कि मेरे कंटेनर को वाला पार्ट समझ नहीं आया। गाइस, कंटेनर का मतलब वर्चुअल मशीन ही है। जो मैं बोल रहा हूं वो चीज समझने की कोशिश करिए। मैं सीधा सा कह रहा हूं कि आपके पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके घर में एक टीवी है, आप दूसरा टीवी लाओगे? नहीं सर। लाओगे या नहीं नहीं सर। लाओगे? बट यहाँ तो आप दूसरा टीवी ला रहे हो ना, हर सिस्टम पे ओएस डाल रहे हो। समझ गई सर अब आ Yes. गया सर। तो वो ये कह रहा है कि बॉस आप सिर्फ वीएलसी मीडिया प्लेयर का सेटअप डालो, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसी मशीन का शेयर कर दूंगा। अच्छा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट बच गई। तो Yes, 3 sir. GB रैम बची या नहीं बची? बच गई सर। Yes. और 50 GB स्पेस बचा या नहीं बचा? Yes. यस सर कॉस्ट बची या नहीं बची? Yes. बच गई। अब कंटेनर कितनी MB रैम में चल रहा है? 50। और आपके पास कितनी रैम बची हुई है फ्री? 4 GB में से 3 GB ओएस यूज कर रहा है। 950 वही टोटल 1 GB। तो आपने 4 कंटेनर बना दिया, अभी भी आपके पास कितनी रैम बच गई? 800 MB रैम बच गई ना, 800। क्योंकि 3000 GB रैम किसने ले ली? 3000 MB ओएस ने। और 4 कंटेनर बना दिए तो 200 MB रैम किसने ले ली? कंटेनर्स ने। तो अभी भी रैम बच गई ना। तो वही जहां पर आपका 1,20,000 में काम हो रहा था वो 20,000 में हो गया ना। तो दिस इज द ऑप्शन ऑफ कंटेनराइजेशन। यही चीज डेवऑप्स के अंदर कराई जाती है प्रैक्टिकली। अब कंपनी कहती है कि यार ये मैं 20,000 की कॉस्ट को और कम करना चाहता हूं, मेरा प्रोजेक्ट 6 महीने का है, मैं ये मशीन नहीं खरीदना चाहता, मैं इस मशीन को कहां पे ले लेता हूं? क्लाउड पे ले लेता हूं, जो मेरे को 2,000 रुपए महीने रेंट लेगा।
अब 3 महीने का कितना गया, 6,000 रुपये रेंट गया और आपका काम भी हो गया। अगर आप इसको अपनी प्रमाइस में ना बना के कहां पर बना देते हो, क्लाउड में। गॉट इट माय पॉइंट? नहीं समझे? Yes, sir. अगर देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग वहां पर डेवऑप्स का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने डाला हुआ है, आप वहां पे देख सकते हो। यानी कि यही सेम लैब है, यही सारा इंट्रोडक्शन वहां पे भी डेवऑप्स में भी डाला हुआ है मैंने, या क्लाउड में भी। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से मेरे चैनल पे हैं वीडियोस, AWS या Azure सेक्शन में, आप वहां से भी देख सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चन? No questions, sir. डेवऑप्स पे मत सर जो जाइए, लास्ट वाला डेवऑप्स पार्ट पढ़ो। अपने क्या चीज? जो आपने लास्ट में बोला कि फिर वो 4 कंटेनर्स हम क्लाउड में बनाएंगे अगर कॉस्ट क्लाउड और पे कम नहीं करनी है। बनाएंगे यार, हम अपनी मशीन, जो हमने 20,000 की मशीन ली है ना, हम ये मशीन क्लाउड पे बनाएंगे और क्लाउड पे मशीन बनाने के बाद उस मशीन के ऊपर कंटेनर बनाएंगे। यानी कि अब मेरे को 4 मशीन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने 4 की जगह 1 मशीन ले ली और उसके ऊपर ही 4 कंटेनर बना दिए। तो द क्लाउड यानी कि डॉकर यानी कि कंटेनर प्रोवाइड द OS वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पर आप OS शेयर कर रहे हो और यहाँ पर ये क्या है, ये आपका हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है। यहाँ पर आप हार्डवेयर शेयर कर रहे हो, तो दिस इज अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो क्लाउड जो आपका चलता है वो चलता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन पे, और डेवऑप्स जो काम करता है वो आपका करता है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर होता है और क्लाउड के अंदर हार्डवेयर शेयर होता है, और फिजिकल में कुछ भी चीज शेयर नहीं होती। लाइक आपका लैपटॉप, वो सिर्फ आप ही यूज कर रहे हो, कोई और नहीं कर सकता। वर्चुअलाइजेशन, आप अपने हार्डवेयर की, लैपटॉप की हार्डवेयर और रैम शेयर कर सकते हो। लेकिन अब वो कहता है मैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी शेयर करना चाहता हूँ, कि कहने के हम वर्चुअल मशीन भी बना रहे हैं तो हमें OS तो इंस्टॉल करना ही पड़ रहा है ना। तो अगर हम हर मशीन पे OS इंस्टॉल कर रहे हैं तो OS का स्पेस और रैम, उसकी भी तो कॉस्ट आएगी है ना। तो टेक्नोलॉजी और इंप्रूव हुई और उन्होंने क्या करा कि OS की लेयर ही खत्म कर दी। कहते हैं कि आपको अगर 100 एप्लीकेशन रन करनी है तो आपको 100 मशीन बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही मशीन बनाइए, उस पर 100 एप्लीकेशन रन कर दीजिए। तो कॉस्ट बचेगी या नहीं बचेगी? बचेगी सर। इसका जीता जागता एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। इंडस्ट्री की कितनी कॉस्ट बच रही है? डोकर ही हाँ, डॉकर ही है ये। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डॉकर, कुबरनेट। डोकर इंजन का क्या मतलब, समझ में नहीं आया। डोकर इंजन का डॉकर क्या इंजन एक पर्पस था? सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे जैसे हाइपर भी है ना, तो हाइपर भी क्या करा रहा है, हाँ, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसी तरीके से यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल होगा। यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल होगा और वो दैट इज कंटेनर बनाएगा। हाइपर वी के थ्रू हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, डॉकर के थ्रू हम कंटेनर बनाते हैं। ओके सर। गॉट इन माय पॉइंट? एनीवेज गाइस, अगर आप पढ़ोगे आगे तो बहुत चीजें हैं इसके अंदर, और दिस इज द चेंज, कहते हैं ना द गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। इसलिए मार्केट में आप कभी भी, और दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहां पर आप क्या कंटेनर से प्लेटफॉर्म बना रहे हो, किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, VLC मीडिया प्लेयर, तो वो VLC मीडिया प्लेयर आप क्या कर रहे हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्लाउड है ये आपका। लेकिन यहां पर आप क्या क्लाउड पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो हम यहाँ पे नहीं जाते गाइस, ये तो मैंने एडिशनली बताया, तो आप सिर्फ यहीं तक क्लाउड तक रहिए। आगे जब पढ़ोगे तो तब डॉकर पढ़ना। फिलहाल मैंने बता दिया, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में जाते हैं तो वो पूछते हैं, मैंडेटरी हो गया कि वो आपसे डेवऑप्स के पीछे में, या आपसे पूछेंगे कंटेनर के बारे में कुछ जानते हो, क्या है, कैसे है। तो गाइस दिस इज द नेक्स्ट लेवल। तो मैं अगर आपसे कहूंगा कि आप क्लाउड करते हैं तो क्लाउड के साथ डेवऑप्स जरूर करें, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी जॉब मिले। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो क्लाउड विद डेवऑप्स मांगा है। और आप ये जो कंटेनर है ना, ये आप किसी भी क्लाउड में बना सकते हो। इधर आप AWS यूज करिए, GCP यूज करिए, Azure यूज करिए, या आप ये डेवऑप्स का प्लेटफॉर्म ऑन प्रेमाइज भी बना सकते हो। अगर आप अपना फंड लगाना चाहते हो, आप वर्चुअलाइजेशन के थ्रू भी डिप्लॉय कर सकते हो, आप क्लाउड पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। दिस इज योर चॉइस। आप VLC मीडिया प्लेयर अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हो, आप वर्चुअल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, आप क्लाउड की मशीन पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। यस और नो? सर
यस Is it clear guys? What is the cloud? अगर इतना क्लियर है तो कल we have start the AWS. Any question? सर अजय, एक्चुअली सर हम लोग AWS प्लस CCNA कंबाइंड कोर्स लिए हैं, तो डेवऑप्स का अलग से लेना पड़ेगा कि इसी में होगा इंक्लूड? नहीं, डेवऑप्स बिल्कुल ही अगर है, और डेवऑप्स के अंदर जो आपके आ रहे हैं ना काफी सारी चीजें लाइक यस जेंकिन, सर। गिट, गिटहब, डॉकर हब, कुबरनेट, अनसिबल, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स। तो ये कोर्स बिल्कुल ही अलग है। तो आप यस सर। पहले पढ़िए, क्लाउड पढ़िए, पहले क्लाउड समझिए। अगर आपके साथ आपके टच में कोई भी HCL, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा, इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, तो आप बोलिए कि किसी ने मेरे को ये सजेस्ट करा है कि द कोर्स अगर आप क्लाउड कर रहे हैं तो क्लाउड के साथ डेवऑप्स कर रहे हैं। आपको एक सिंगल बंदा मना नहीं करेगा, वो आपसे ये बोलेगा दिस इज द राइट ट्रैक। अगर आप गाइस इस ट्रैक पे जाते हो, मैं आपसे कहता हूं आपका 1 से 2 साल का स्ट्रगल होगा, चाहे आपकी सैलरी, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स के बाद एवरीवन 10 लाख प्लस पैकेज पे होंगे। अगर आप इस टाइप की प्रोफाइल अपनी करते हैं, ऐसा कहते हैं एक बिग ब्रदर में आप लोगों को गाइड कर, तो मैंने आपको ट्रैक भी बता दिया है। क्योंकि हमेशा आज आपको पता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट वेपन्स क्यों खरीद रही है, लड़ाई थोड़ी ना छिड़ने वाली है, बट हो सकती है ना कभी भी। यस और नो? यस सर। आप लोग घर में इन्वर्टर क्यों लगाते हो? लाइट जा नहीं रही ना, बट जा सकती है। तो हमेशा एक लेवल आगे की सोच के चलना, क्योंकि सर अगर आप लोग एक्चुअली IT इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जॉब कोई और ले जाएगा। बताइए क्या पूछोगे? सर सर एक्चुअली मेरा जो एकेडमिक्स रहा है डेटा साइंस पे रहा है, डोमेन फोकस्ड। सो मुझे क्लाउड का बेसिक आइडिया नहीं था, तो मैंने आप कोचिंग में जब लिया, मैं कोचिंग को नहीं गलत बोल रहा हूँ, बट यहाँ से बताया गया कि CCNA प्लस क्लाउड ले लो, सो बेटर नहीं, मैं देन कि भी अगर बोल रहा क्लाउड। हूँ, नहीं यार, CCNA विद क्लाउड अच्छा ही कोर्स है, वो मैंने ही डिजाइन करा है इनके लिए। यस मैं सर। आपको नेक्स्ट लेवल बता रहा हूँ कि क्लाउड के बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी नहीं बोल रहा। मैंने यस सर। क्या यस बोला कि क्लाउड के बाद पहले आप ये पढ़ो, जॉब पकड़ो क्लाउड की, फिर डेवऑप्स करो, या आप ओके डेवऑप्स करके भी जा सकते हो। मैंने क्या बोला है कि क्लाउड के बाद का लेवल बताया। मैंने ये नहीं बोला कि अभी के लिए, मैंने अभी भी आपको ये बोला था कि क्लाउड करो, लेकिन अगर ओके आपकी नेक्स्ट लेवल है, ये आपकी प्रोफाइल बनानी है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है? सर मुझे भी एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए, क्वेश्चन 2 पूछना है पूछिए, नो कि प्रॉब्लम। कौन से क्लाउड में, लाइक जैसे मैंने तो आई थॉट कि मैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में जाने का सोची थी, एडमिन डोमेन में। सो विल इट बी फाइन या AWS करना चाहिए? बिकॉज देखिए, अभी जैसे ओके, या मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, टेंशन मत लो। मार्केट में सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कौन आया था, पता है किसी को? सर फोन पे लाइक पेमेंट के टाइम पेटीएम आया था। फोन पे तो अभी आया। पेटीएम था ना? सर पेटीएम था ऑल ओवर ऐसे? ऑनलाइन पेमेंट तो सर